बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वायरीज थी कि सर कोई एक ऐसा सवाल करवाएं जिसके अंदर जो है वो स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस का डिफरेंस जो है और उसकी कैलकुलेशन ज़रा समझ में आए। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल जिसके अंदर आपके पास स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस की एक जो है आपको डिटेल में जो है कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगी और इंशाल्लाह ये समझ में भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है जिसमें हमने 1 जनवरी 2012 को अकाउंट रिसीवेबल कंपनी का जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8,65,000 का बच्चों, और साथ साथ अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट में दिया हुआ है 1 लाख। यानी कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 8,65,000 और उसके साथ जो है अलाउंस फॉर बैड डेट का जो है वो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है दैट इज 1 लाख। ऑन December 31st 2012 यानी अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस जो है वो अब 10,30,000 हो गया। यानी अकाउंट रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस है बच्चों वो आपके पास 10,30,000 हो गया, इंक्लूडिंग अ कस्टमर ऑफ ₹10,000 विच इज टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। तो पता चला कि उसमें से 10,30,000 रुपए जो अकाउंट रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस है उसमें से एक 10,000 रुपए का जो है कोई कस्टमर पक्के पक्के पैसे लेके भाग गया। 10,000 रुपीज जो है वो पक्के पक्के रिटर्न ऑफ हो गए। अब याद करें हम लोगों ने पढ़ा है जब पक्के पक्के पैसे हमारे राइट ऑफ होंगे बच्चों तो उसकी एंट्री पास होती है बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हमारे पक्के पक्के पैसे डूबते हैं तो उसकी एंट्री पास होती है बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, आगे इसके बाद क्या कह रहा है कि द कंपनी ऑल्सो मेक स्पेसिफिक अलाउंस ऑन 2 कस्टमर्स। एक कस्टमर है जिसका नाम स्मिथ है जिसके ऊपर 14,000 का एक जो है स्पेसिफिक अलाउंस है, एक फड्डा चल रहा है 14,000 रुपए का, और एक जॉन है जिसके ऊपर 6,000 रुपए का जो है बैलेंस है और इससे जो है हमारे फड्डा चल रहा है। ये दोनों कस्टमर्स हमारे स्पेसिफिक अलाउंस है। स्पेसिफिक अलाउंस का पहले भी बताया था, अभी भी कह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक अमाउंट पे जो है डिस्प्यूट चल रहा होता है कि मैं ये पैसे नहीं दूंगा। कस्टमर कहता है, फॉर एग्जाम्पल हमने स्मिथ को जो है 50,000 रुपए गुड्स बेचे थे, लेकिन स्मिथ जो है पर्पसली कह रहा है कि यार ये 14,000 के गुड्स जो है इसके ऊपर मुझे प्रॉब्लम है, ये सही नहीं दिए, ये डिफेक्टेड है। अब क्या एक डिस्प्यूट अराइज हो गया, हमने कहा यार 50,000 रुपए का आपको माल बेचा है, आपको जो है बाकी 36,000 का जो है गुड्स सही है, 14,000 का आप बोल रहे हैं खराब है। तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन में चले जाता है। बहरहाल इसको अकाउंटिंग के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे वो हम देखेंगे। स्पेसिफिक अलाउंस की बच्चों कोई भी एंट्री पास नहीं होती। अच्छा, पक्के पक्के पैसे डूबे थे आपके पास 10,000, तो उसकी आपने एंट्री पास करी, बैड रिटर्न ऑफ की नेचर एक्सपेंस है और अकाउंट रिसीवेबल हमेशा के लिए आपने खत्म कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन जरा देखिएगा। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस आपको जो दिया हुआ था सवाल के अंदर, ऑन December 31st 2012 अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस इज 10,30,000। अकाउंट रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस है वो 10,30,000 है बच्चों। वो 10,30,000 आपने लिखा, उसमें से अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ को आपने माइनस कर दिया जो कि 10,000 था, तो आपका बैलेंस अमाउंट बच गया 10,20,000। 10,20,000 रुपए का बैलेंस अमाउंट बच गया। इसमें से आप स्पेसिफिक अलाउंस माइनस करेंगे। स्पेसिफिक अलाउंस जो है वो 14,000 था और 6,000 था, तो वो आपने दोनों जो है स्पेसिफिक अलाउंस को माइनस करा। आई रिपीट, सबसे पहले आपने रिटर्न ऑफ को माइनस करा तो आपके बैलेंस अमाउंट बढ़ गया 10,20,000। इसके बाद आपने स्पेसिफिक अलाउंस को माइनस करा तो आपके पास जो अकाउंट रिसीवेबल का रिमेनिंग बैलेंस बच गया बच्चों, वो आपके पास बच गया 10 लाख रुपीज। अकाउंट रिसीवेबल का जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया वो आपके पास बच गया 10 लाख। अब उसके ऊपर जो है कंपनी ने जो है वो जनरल अलाउंस लगाने का कहा है 10%। सवाल में गिवन था कि कंपनी जो है जनरल अलाउंस लगाती है 10%, तो आपने 10 लाख का 10% लिया बच्चों तो वो आया 1 लाख। और याद रखिएगा फिर स्पेसिफिक अलाउंस का जो अमाउंट आपने माइनस करा था वो उस अलाउंसेस में ऐड हो जाएगा, तो इसका नाम है टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट। यानी याद रखिएगा टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट में हमेशा याद रखिएगा इसमें स्पेसिफिक अलाउंस भी शामिल होता है और जनरल अलाउंस भी शामिल होता है। तो आपने 1 लाख 1 लाख जो है वो आपका जनरल अलाउंस था और 20,000 रुपए, 14,000 एक स्पेसिफिक अलाउंस था, 6,000 एक था, तो 20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए को आपने अलाउंस फॉर बैड डेट के बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंस में लिख दिया।
और इधर मैंने आपको ये लिख के दिखाया भी है कि इसमें स्पेसिफिक अलाउंस 20,000 का है और जनरल अलाउंस 1 लाख का है। ब्रॉट डाउन आता कहाँ से है बच्चों? कैरेट डाउन से आता है। अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए दिया हुआ था, तो 12 लाख जो है बड़ी साइड है, 12 लाख आपने इधर लिखा, 12 लाख इधर लिखा, 12 लाख में से 1 लाख माइनस करा तो आपका 20,000 रुपए बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया। तो बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है 20,000 आया। इसकी एंट्री पास ये होती है कि अलाउंसेस बढ़े हैं, तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। आपकी एंट्री पास होगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। अब आपके पास जो सवाल आता है कि इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखा जाए, तो जैसे कि हमने पढ़ा था, सबसे पहले इस साल जो है एक इवेंट ये हुआ था कि एक पक्के पक्के पैसे लेके जो है कस्टमर भाग गया था, जिसके अमाउंट था 10,000। पक्के पक्के पैसे डूबे थे, वो आपके पास डूबे थे 10,000। और जो आपके पास शक बड़ा है उसकी एंट्री बनी थी 20,000। तो 10,000 और 20,000 वो ऐड कर दिया आपने। रिटर्न ऑफ की नेचर भी एक्सपेंस है, बैड डेट रिटर्न ऑफ की नेचर भी एक्सपेंस है, और बैड डेट एक्सपेंस की नेचर भी एक्सपेंस है। तो दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास टोटल बैड डेट एक्सपेंस जो है वो 30,000 रुपीज आ गया बच्चों। आई रिपीट, इनकम स्टेटमेंट में आप टोटल बैड डेट एक्सपेंस जो है वो 30,000 लिखोगे बच्चों। और साथ साथ बैलेंस शीट में याद रखिएगा अकाउंटेबल का जो एंडिंग बैलेंस है, याद रखिएगा कि 10,30,000 रुपए अकाउंटेबल का टोटल एंडिंग बैलेंस था, उसमें से रिटर्न ऑफ हो गए थे, पक्के पक्के कोई पैसे लेके भाग गया कंफर्म। तो आपके पास जो रिमेनिंग बैलेंस बचा था 10,20,000 है, इसमें से स्पेसिफिक अलाउंस जो है अभी डूबे नहीं है, अभी डिस्प्यूट चल रहा है बच्चों। तो बैलेंस शीट के अंदर याद रखिएगा, बैलेंस शीट के अंदर आप रिटर्न ऑफ माइनस करने के बाद वाला अमाउंट लेके जाओगे, ना कि आपने स्पेसिफिक अलाउंस माइनस करने वाले के बाद लिख दिया। अगर आप 10 लाख रुपए लिख दोगे, याद रख लीजिएगा, अगर आपने 10 लाख रुपए अगर जो है बैलेंस शीट में लिख जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 14,000 और 16,000 को भी रिटर्न ऑफ समझ लिया है। वो तो अभी फड्डा चल रहा है। तो आप 10,20,000 रुपए को बैलेंस शीट में लिखोगे और उसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस 1,20,000 आप माइनस करोगे एंडिंग बैलेंस, तो नेट अकाउंटेबल जो है वो 90,000 9 लाख जो है आ गया। होपफुली आपको अच्छी तरीके से स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस की कैलकुलेशन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि रिटर्न ऑफ हमने माइनस करा, इसके बाद स्पेसिफिक अलाउंस को माइनस करा, फिर जनरल अलाउंस लिया, जनरल अलाउंस में स्पेसिफिक अलाउंस को वापस से ऐड कर देंगे और वो टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट कहलाएगा। उस टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट को आप जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस अलाउंस फॉर बैड डेट का दिया हुआ होगा, तो आपके पास जो है जो डिफरेंशिएट अमाउंट आ रहा है, डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है वो क्रेडिट साइड पर आ रही है, जो कि बैड डेट एक्सपेंस कहलाता है। और फिर नेट कर दिया आपने, इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, पक्के पक्के पैसे डूबे थे आपके पास 10,000 और जो शक बड़ा है वो 20,000, तो टोटल बैड डेट एक्सपेंस जो है 30,000। और बैलेंस शीट के अंदर आपके पास जो रिटर्न ऑफ के बाद जो अकाउंट सेल का बैलेंस था वो था 10,20,000, उसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट को आपने 1,20,000 माइनस कर दिया, तो नेट अकाउंटेबल आपके 90,000। होपफुली आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।